गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो? बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरिया स्टार्ट किया था और एरिया में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया एंड डबल रीजन। तो हेडिंग डाल लीजिए, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रीजन बोल सकते हैं या कर्व बोल सकते हैं। ओके, स्पेलिंग जरा देख लेना। क्वेश्चन हमारा एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स या रीजन। ठीक है, तो देखो एरिया निकालना सबको पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस पे? एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रीजन। टू रीजन मतलब दो रीजन के बीच का एरिया, दो रीजन के बीच का एरिया। अब कोई दो, अब हेडिंग से ही समझ में आ जाता है हम लोगों को कि अप्रॉक्स लगभग अपने को दो रीजन दिए हुए होंगे और दो रीजन एक दूसरे को बीच में कोई एरिया बना रहे होंगे, कोई पार्ट छोड़ रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व या रीजन। चलो जनरली कैजुअली फिगर लेते हैं, एक ये अपने पास है और एक ये अपने पास है। ठीक है, दिस इज ए y इक्वल टू एफ एक्स और दिस इज ए y इक्वल टू जी एक्स। ये एरिया बाउंडेड एक्स इक्वल टू ए और ये एरिया बाउंडेड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ये एरिया x इक्वल टू ए से और x इक्वल टू बी से क्या है? बाउंडेड। यहाँ से जाना चाहोगे क्या? चलो ठीक है, यहीं पे ही ठीक है। चलो चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू ए एंड दिस इज x इक्वल टू बी। ओके, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एरिया हमें इसके बीच का एरिया चाहिए। अब बताओ कि हमें इसके बीच का एरिया चाहिए होगा, कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला है ये वाला? तो ऑब्वियस सी बात है, बीच का एरिया चाहिए तो अपन लोग को एरिया नंबर ये वाला चाहिए, एक नंबर। ठीक है ना, ये बात कैजुअली बड़ी आसान सी बात है, दिमाग में बड़ी आसानी से हमारे घुस जाती है, बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी समझ में आ जाता है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दो कर्व को सर एडजस्ट कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम दो कर्व को एडजस्ट कैसे करेंगे। तो देखो यार, दो कर्व को एडजस्ट करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर मैं मान लो आप ये नीचे वाला कर्व ना होता, नीचे वाला कर्व ना होता, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस वाले पार्ट का एरिया निकालते। अगर मान लो नीचे वाला कर्व ना होता तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप ये वाले पार्ट का एरिया निकालते। ठीक है ना, और उसके बाद फिर मान लो कि ऊपर वाला कर्व ना होता तो फिर ये वाला एरिया निकालते, इतना एरिया निकालते। मान लो ऊपर वाला कर्व ना होता तो फिर ये वाला एरिया निकालता। अब मान लो ये एरिया निकालना है, ये वाला बीच वाला एरिया चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग ने क्या कहा कि पहले वाले एरिया माइनस दूसरा वाला एरिया इज इक्वल टू बिटवीन रीजन एरिया। समझ में आ गया इतना? फिर से समझ लो एक बार कि अगर हम ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बीच वाले कर्व का एरिया आ जाता है। ये बात उस तरीके से हुई जिस तरीके से लाइक दैट एक सिंपल से मैं आपसे बात बोल दूं कि अगर आपको मान लो एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिस्टेंस है कि नहीं? मान लिया कि एक छोटी सी डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है ना, और आदमी यहाँ तक चल दिया, यहाँ तक चला है, यहाँ तक उसने कितना चला? 7 चला। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। और कैसे निकाला? ऑब्वियस सी बात है 10 - 7, और वैसे भी 10 है 7 जो 3 ही बचा होगा ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि बड़ी आसान सी चीज़ है, आपको दिमाग में घुस गई होगी। इस तरीके से हमारा एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा? लिमिट। ऑब्वियस सी बात है जब आप स्ट्रिप इस तरीके से डालोगे, अच्छा रियलिटी में ये कहाँ तक आते हैं? स्ट्रिप नीचे तक आती है। कहाँ तक आती है? स्ट्रिप नीचे तक आती है। अब आप इसे आसानी से समझ सकते हो, वही 10 किलोमीटर वाले डिस्टेंस समझ। अपन को ये डिस्टेंस चाहिए तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आसानी से ये डिस्टेंस निकल करके हमारे सामने आ जाती है। क्लियर है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट क्या हो जाएगी? ए से बी। अपर कर्व कितना है? एफ एक्स, और लोअर कर्व कितना है? जी एक्स। दिस इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स। समझ में आ गया इतना? आसान सी बात है, नोट कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, अपने दिमाग में बिठाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं एक रीजन और ले लेता हूँ। फाइंड द एरिया। क्वेश्चन है मेरे सामने, कह रहा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स y is equal to x cube and y equal to x।
y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स। दिख रहा है सभी को इतना? अब हमारे पास दो कर्व है, एक है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स और दूसरा हमारे पास हाइपरबोलिक कर्व है कोई y इक्वल टू एक्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारे क्या है रीजन कि हमें कुछ चीज़ों की ग्राफ डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ऑब्वियसली बात है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको आसानी से याद होगा, नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं। ओरिजिन से जाएगा, सीधी बात है, x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो रखने पे दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब है कर्व कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। अब यहाँ पर आप y इक्वल टू एक किसी को फिक्स कर दो, जैसे मान लो अपने y को फिक्स कर दिया, y को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ऑब्वियसली बात है y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये बात फंक्शन की डेफिनेशन से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, ठीक है ना? अब जैसे मैं बात करूं y इक्वल टू 1 की, जैसे मान लो y इक्वल टू आपने x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। y x इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू अचानक से 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो मतलब कर्व किस तरीके का बनेगा, जो हमारा कर्व बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, तो इस तरीके का बना जो हमारा कर्व, सीधी बात है, इस तरीके। और वैसे भी आपको याद होगा डायरेक्ट, यार इतनी बार पढ़ लेते हो आप लोग फंक्शन में ये चीजें ग्राफिकली, तो आपको ये सब चीजें क्या दिमाग में बिल्कुल रट जाती है, ठीक है ना? दूसरा हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सी इस तरीके से बन जाएगी हमारे सामने। समझ में आया कि नहीं? एक तरीके से क्या धनुष बन गया, क्या बन गया, धनुष बन गया, है कि नहीं? तो ये कर्व हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये कर्व हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स। आसान से समझ में आ रहा है? अब जब ध्यान दो, इस ये कर्व यहां से आने के बाद इधर क्या है, ट्विस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, टूट चुका है, ट्विस्ट हो चुका है। मान लो इसको ट्विस्ट ना हो तो ये कर्व ऊपर की तरफ चला जाता। आपको याद होगा, एक मिनट आपको याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन करवाया है क्लास वर्क में, एक मतलब बोला था, एक पैराबोला था, उसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक पैराबोला था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, एक पैराबोला था, और y इक्वल टू मॉड एक्स एक लाइन थी, और इसका ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, है कि नहीं? तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसी कर्व को उठा के क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो जब ये उल्टा किया गया तो सेम ऐसा फिगर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये छोटी छोटी बातें क्या होती है हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब हमारे पास सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन, तो एरिया, ये इरेजर क्या हो रहा है, ये एरिया और ये नीचे का एरिया जा रहा है, नेगेटिव एरिया जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात हम किसका यूज करेंगे, मॉड का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता होने चाहिए, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस, ये सभी को पता है, ओरिजिन है 0,0। बात यहाँ पे आती है, तो चलो दोनों को इंटरसेक्ट कर लो, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, ये तो आएगा ना हमारे पास, x इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स स्क्वायर, क्या कर रहा हूँ मैं भी, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तीन वैल्यू मिली, x की वैल्यू 0 मिली, 1 मिली और -1। तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट क्या होगा, 1,1, और ये पॉइंट क्या होगा, -1,-1, और ये बात तो सभी को पता है, ये पॉइंट क्या होगा, 0,0 होगा। बहुत ही छोटी सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लाइक मारो, कमेंट मारो और शेयर मारो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और फिर उसके आगे कंटिन्यू करो। और अब जब सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, कितने गरीब आदमी हो तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो, है कि नहीं? तो चलो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0,0, -1, -1,1। अब हमें एरिया निकालना है दिस रीजन, बिटवीन टू रीजन। तो ऑब्वियसली बात है कि ये रीजन का एरिया निकालना है। ओके ओके, तो ये रीजन का हमें एरिया निकालने का है, ठीक है ना? अब एक बात दिमाग में, सर आपने वर्टिकली स्ट्रिप क्यों डाली, वर्टिकली स्ट्रिप क्यों डाली, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं डाली? तो मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, आप हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपकी प्रॉब्लम है, आप हॉरिजॉन्टल भी डालो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमने वर्टिकली स्ट्रिप डाल रखी है, हमने यहाँ पर कौन सी स्ट्रिप डाल रखी है, वर्टिकली स्ट्रिप डाल रखी है। तो अब जब वर्टिकली स्ट्रिप डाल रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रिप किस तरह से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी। देखो 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 देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। तो ये स्ट्रिप हमारी किस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, यहां से यहां तक, यानी कि 0 से 1। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया? ये स्ट्रिप मूव करेगी 0 से 1 के लिए मूव करेगी। अब अपर कर्व कितना है, अब ये स्ट्रिप मैंने क्या बोला था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, याद करो फार्मूला, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या होता है, अपर कर्व हमारा
हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यूं कह सकते हो जैसे घर से निकले आप बाहर, क्या आपकी खोपड़ी, आप घर के अंदर हो तो आपकी खोपड़ी पे कौन है, घर की छत है, लेकिन जब आप घर से बाहर आ गए तो आपकी खोपड़ी पे कौन है, आसमान है। तो सेम वही चीज हमारे पास है कि स्ट्रिप क्या मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, जब मूव करेगी तो इसकी खोपड़ी पे कौन चिपका हुआ है, y = x, कौन चिपका हुआ है, y = x। और ये चिपकी किसके ऊपर है, और ये किसके फर्श पे चिपकी हुई है, पैराबोलिक कर्व y = x³ पर चिपकी हुई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी बात बाकी है मेरे दोस्त। अभी बात कौन सी बाकी है कि अभी ये कहां पर है, लोअर कर्व भी है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, लोअर कर्व भी है। और जब हमारा यहाँ पर लोअर कर्व भी है तो हमें उसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, तो हमें उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ प्लस और यहाँ लगा देता हूँ माइ। अब जरा लोअर लिमिट देख लो, तो अब जरा लोअर लिमिट के लिए देखो, ये तो मैं सिर्फ एक रफली फिगर बना रहा हूँ। अगर आप लोअर के लिए स्टेप देखो, लोअर के लिए स्टेप देखो तो इस तरीके से लोअर स्टेप नजर आ रही होगी। कहां से कहां तक, -1 से 0, बिल्कुल सही पकड़े हैं, -1 से 0। ऊपर कर्व कौन सा है, x³ और नीचे कर्व कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप कि सर मॉड तो लगाइए। मैंने कहा हाँ मॉड तो लगाना ही भूल ही गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, नोट करो। चलिए, तो यहां तक आपको बातें आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं रही होगी, आसानी से समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े मस्त टाइप के होते हैं। मस्त टाइप इट मींस मस्त टाइप है कि नहीं। चलो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द, वैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ मैं एक बार इस क्वेश्चन को और करूँ, मेरा मन कर रहा है बहुत ही अंदर से, इच्छा जागृत हो रही है कि नहीं, जैसे आपकी इच्छा जागृत हो रही है लाइक करने की, है कि नहीं, जल्दी से लाइक मार दो। देखो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। क्या होगा, चलिए मजा आ गया। Following curve. After making rough sketch by y is equal to 1 plus मॉड के अंदर x plus 1, और दूसरा कर्व हमारे पास x equal to -3, एक और कर्व हमारे पास है x equal to 3, एक कर्व और हमारे पास y equal to 0। ठीक है, ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व है हमारे पास, y equal to मॉड के अंदर 1 plus x plus 1, दूसरा कर्व है y equal to x equal to -3 and 3 और y equal to 0। हमारे दिमाग में खुजली हुई, हमारे दिमाग में क्या हो, खुजली हुई कि भाई मॉड आ गया, क्या आ गया, मॉड आ गया। दिमाग में टेंशन बैठ गई, क्या बैठ गई, दिमाग में टेंशन बैठ गई कि यार ये मॉड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम बैठ गई कि ये मॉड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। तभी हमें याद आता है, तभी हमें क्या आता है, याद आता है कि मॉड की तो एक अपनी जिंदगी है। कैसी जिंदगी है, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा तो नेगेटिव। मतलब ये कि सर हम इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें कि जैसे बोल दें कि 1 plus x plus 1 डायरेक्ट लिख दें, तो इसका मतलब है कि सर x plus 1 जो रहा होगा वो 0 से बड़ा रहा होगा। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स ऑब्वियसली यार, इट्स माय ब्रो, ये हमारा क्या है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा रहा होगा। और 0 से बड़ी कोई चीज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो मॉड को हमारी लाख का बोलम नहीं, मैं तो पॉजिटिव रहूंगा भाई, मैं तो कैसा रहने वाला हूँ, पॉजिटिव रहने वाला हूँ। और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रही है इतनी? भाई सच बताऊं, बिल्कुल सही बताऊं, बिल्कुल सही ईमानदारी से बताऊं कि ये अगला ही पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगला ही पार्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तुरंत बोलोगे कि x plus 1 की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है सर, 0 है, लेस देन 0 है, 0 है, लेस देन, और 0 है लेस देन 0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 20 रुपए पेटीएम करो तो आपको मैं एक काम की बात बताता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारे पास कैसा आ गया, नेगेटिव आ चुका है। तो चलो जल्दी से इसका फिगर ड्रा करते हैं और बढ़िया सा फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2 plus x आ जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके, सबसे पहले एक बार y 0 कर देते हैं।
तो x की वैल्यू -2 मिलती है। एक बार x को 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलती है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अभी ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज, ये हमारा पॉइंट क्या है भाई, बोलो जल्दी से, ये पॉइंट हमारा क्या है भाई 2,0 और ये पॉइंट क्या है हमारा -2,0 है और ये पॉइंट है 0,2। बोलो क्या कहते हो, बात समझ में आ रही है? इतनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिंदगी में, एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पकड़ो, दूसरा हमारे पास क्या है, y = -x, this line are passing through the origin which is making the slope 135 degree with the x axis। कुछ याद आ रहा है, y = m tan theta, कुछ याद आ रहा है, y = mx, m की वैल्यू 1 और -1 वाली लाइन है ये, y = -x। तो y = -x कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दिमाग के तार जले कि नहीं जले, तारों में आवाज आई कि नहीं आई। तो ये हमारे पास लाइन हो गई y = -x और ये लाइन हो गई y = x + 2। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी। अब एक काम कर लो, दिस लाइन इज x = 3, दिस लाइन इज x = -3 और दिस लाइन इज इक्वल टू x = 3। अब एक काम कर लो, ये हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया, ये महफिल हमारे काम की नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, एक चीज बाकी रहेगी मेरे दोस्तों, सर ये जरा पॉइंट बता दीजिए, सर ये पॉइंट बता दीजिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बता दीजिए, तब हम आपकी बात को सुनना चालू करेंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है, हटा दो। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो चलो जल्दी से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। y = हमारे पास क्या है, -x है और y = क्या है, x + 2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, एक बार काम कर दो, दोनों को ऐड भी कर सकते हो। तो 2y = हमारा कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1,1। बोलो क्या कहते हो, समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बड़ी आसान सी चीजें, बड़ी ही आसान सी चीजें हैं। अब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के हमारे पास दो रीजन है, ये रीजन है, एक रीजन हमारा ये है और एक रीजन हमारा ये है। भैया 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 भैया, एक ये रीजन है। बोलो बात समझ में आ रही है, दिमाग में बात घुस रही, भेजे में भेज रहा हूं मैं दिमाग। ओके चलो स्ट्रिप डाल दो। एक स्ट्रिप हमारी ये आएगी, एक स्ट्रिप हमारी ये आएगी और एक स्ट्रिप हमारी ये आएगी। बोलो दिमाग का घंटा बजा, बजा सर, बजा बजा। तो ये स्ट्रिप हमारी आएगी, एक स्ट्रिप मूव करेगी कहां तक, क्यों क्यों क्यों, एक स्ट्रिप मूव करेगी कहां तक, इस लाइन तक। ये पॉइंट को मैं जरा तमीज से लिख देता हूं, -1,1। ये लाइन हमारी मूव करेगी यहां से यहां तक, इसके आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि इसकी खोपड़ी अब किससे टकराएगी, इसकी खोपड़ी टकराएगी y = x + 2 से टकराएगी। क्यों? क्योंकि इसकी खोपड़ी को आदत किसकी पड़ चुकी है, y = -x की आदत पड़ चुकी है। तो अब ऐसी बात है। अब कुछ लोग कह रहे सर ये आपने नीचे का एरिया क्यों साफ कर दिया? भैया मेरे y = 0 यानी कि x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर ग्राफ हमने ले लिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कंफ्यूजन है? ओके चलो एरिया निकालते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास ये वाला है, रीजन हमारा -3 से -1, रीजन हमारा -3 से -1। क्या कहते हो दोस्तों, बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास कौन सी लाइन है, y = -x और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx। बात समझ में आ गई इतनी? ओके प्लस, जल्दी से प्लस करके दूसरा एरिया छाप दो। यहाँ पर क्या आएगा, -1 से कहां तक, -1 से कहां तक भैया, -1 से कहां तक 3 तक। और रीजन हमारा क्या जाएगा x + 2 और यहाँ पे dx। अब इसके आगे इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे बताना पड़े तो भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नोट करो जल्दी से। चलो नोट हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाओ। इसको हटा रहा हूं मैं। ओके चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए 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 जल्दी लिखिए, लिख लो यार, बड़े अच्छे बच्चे हो लोग यार, बड़े प्यारे बच्चे, बड़े सुरीले बच्चे हो। बोल दूं, लिखो the area bounded by the curve y = x mod x। बड़े सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं स्टार्टिंग में, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। the area bounded by the curve y = x * mod x।
y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x, ओके, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x, ओके ओके ब्रो। अब फिर आगे गए, आगे x एक्सिस and the line and the coordinates x equal to 1 and x equal to minus 1, x equal to 1 and x equal to minus 1, ओके। चलो चलो y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। अब भाई जरा एक मिनट, हमारे दिमाग ने फिर से देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है, क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है। सर ये बात बार बार मॉड आ रहा है, दिमाग बिल्कुल दिमाग का दही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड की प्रॉब्लम सबको पता है कि मॉड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान है। पहला एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अगर एक्स 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, अगर हमारा क्या हो जाएगा, x 0 से छोटा हो जाएगा, x 0 से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरा क्या बोला है, x1 और -1 एंड x एक्सिस। चलो भाई एक मिनट, किसी ने कहा सर this curve, both are curve are representing parabola third type and fourth type। मतलब किसी ने कहा कि आसमान से रसगुल्ले बरसेंगे, तो वो मुंह खोल के ऊपर खड़ा हो गया। किसी ने कहा भैया रसगुल्ले नहीं गिरेंगे, तो वो गुस्सा हो गया, मुंह लटका लिया उसने। मतलब सर मतलब ये पहला जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से, और जो दूसरा कर्व है वो सर नीचे की तरफ आएगा। ऑब्वियस सी बात है, रसगुल्ले नहीं गिरे, गुस्सा हो गया बेचारा, रसगुल्ले नहीं गिरे, नीचे गुस्सा हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा क्या बोला, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं मिलेगा यार, मिला दो यहीं पे, मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। दो बिछड़े लोग को मिलाना हमारा काम है, परम कर्तव्य है। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है सर, x इक्वल टू -1, मैंने कहा हाँ मिला दो, इसको मिला दो, x इक्वल टू -1 यहाँ पे आ गया, दिस इज x इक्वल टू माइनस। सर ये दो तो भैया अब्दुल्ला की शादी में मुल्ला दीवाना, हटाओ इसको, ये किसी काम का नहीं है, हटा दो। कुछ बच्चों ने बहुत ही पहले हटा लिया था। दिस कर्व, ये हमारा क्या आ गया, रीजन आ गया। अब इस रीजन में इसका एरिया निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है x एक्सिस लाइन, x एक्सिस कोऑर्डिनेट और पैराबोला के बीच का एरिया हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू -x स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो, समझ में आ रहा है यार, समझ में तो आ ही रहा होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं अपने पास। चलो यहां तक तो बातें हमारी क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। यहां तक जो हमारी बातें हैं वो क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है, क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। यहां तक की हमारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब हमारे पास रीजन, लाइन कौन से डालोगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब कई लोगों ने कहा सर वर्टिकल, कई लोगों का सर हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा चलो ठीक है हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा सर हॉरिजॉन्टल डालोगे तो इसका मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। मैंने कहा सर अगर हॉरिजॉन्टल डालते हो तो फिर इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए होंगे। मैंने कहा हाँ भाई ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट हमको क्या होंगे, चाहिए होंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, ओके। ये पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा, x इक्वल टू -1, इसको दे दो -1 का, इसका फिर भी -1 ही मिलने वाला है। दुनिया की कोई ताकत इसको नेगेटिव होने से नहीं रोक सकती है, चाहे ए शुक्ला खुद आ जाए। बोलो बात समझ में आ गई इतनी, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब आपने कहा कि सर जो लाइन डालनी है वो हॉरिजॉन्टल डालनी है। मैंने कहा चलो ठीक है हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल डाल दी। आपने कहा, मैंने कहा चलो हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं। इधर भी आपने कहा सर हॉरिजॉन्टल डाल दो, मैंने कहा चलो हॉरिजॉन्टल डाल दिया। अब हॉरिजॉन्टल डाला, दिमाग की बत्ती जली। सर ये तो एरिया बिटवीन टू कर्व बन गया। हाँ इसीलिए मैं हॉरिजॉन्टल से डरता हूँ कि भाई ये कैसे हॉरिजॉन्टल एरिया बिटवीन टू कर्व। मैंने कहा करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई।
अब करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेप मूव करेगी यहां से यहां तक, इस तरीके से मूव करेगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, और इधर भी इस तरीके से मूव करेगी। ओ भाई दिमाग के बिल्कुल तोते उड़ गए, दिमाग को बिल्कुल खोल लो कि हाँ यार इस तरीके की कहानी बनेगी तो फिर इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक, 1 तक। ओहो फंस गई चिड़िया जाल में, फंस गई फंस गई फंस गई भैया, फंस गई। ये पॉइंट क्या होंगे 1,0। दिमाग की बत्ती फिर से चली, नहीं सर लाइन जिसके परपेंडिकुलर होती है उसकी लाइन लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसका मतलब y की परपेंडिकुलर है तो y की लिमिट क्या होगी 0 से लेकर के 1 तक। मैंने कहा यस बॉस 0 से लेके 1 तक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात क्लियर तो सर लिमिट का एरिया कौन सा लेंगे, तो मैंने कहा x इक्वल टू 1 माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व कितना है x स्क्वायर इक्वल टू कितना था y था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट y आ जाएगी, और यहां पे क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। भाई तू बैठ ले, सही है। यस अब सर नीचे वाले का एरिया, सर ये नहीं ये एरिया का एरिया, मैंने कहा इसका भी एरिया निकाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना हम आधे का एरिया निकाल के छोड़ देंगे। चलो इसके एरिया की बात कर लेते हैं प्लस, ओके सर इसका एरिया क्या होगा, अब ये इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, तो एरिया क्या होगा -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 होगा एरिया। सही सर, सही बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। -1 से 0, मैंने कहा हाँ भाई -1 से 0 एरिया होगा, और अपर कर्व कितना है -1 से लेकर के अंडर रूट के अंदर हो भाई, यहाँ पे x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√y आ जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सर नीचे का एरिया है, नीचे x एक्सिस के नीचे बिलो है, ओहो तो मॉड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा मॉड लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई इतनी, कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ भैया किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पर ये थोड़ा सा ये नेगेटिव वाला बात हजम नहीं हुआ? दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये नेगेटिव वाला एरिया, ये एक्सिस नेगेटिव आ गई। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ x इक्वल टू -√y और इसका स्क्वायर करता हूँ तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा y। चलिए तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव आया क्यों, ये नेगेटिव आया ही क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट नो, यू विल फाइंड दिस आंसर। अगर आप इसका आंसर निकाल पाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करो और मुझे बताओ ये सही है या गलत है। अगर गलत हुआ तो फिर, और सही हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं सर। तो मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि राइट है, बट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट चाहिए ही चाहिए। प्लीज मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है ना। आंसर इट मींस ये -√y अगर लेते हैं तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर ये नीचे क्यों जा रहा है कि नहीं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे इसका आंसर, इसका रीजन बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या रॉन्ग है तो बताइए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्या आप पे छोड़ रखा है, मैं ये नहीं कह रहा दिस इज द राइट, मैं ये भी नहीं कह रहा दिस इज रॉन्ग। यू विल फाइंड दिस, आई एक्सेप्ट दिस, ओके। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x, y is equal to sorry, y is equal to 2 की पावर x, y is equal to 2 की पावर x। आगे लिखें and y is equal to 2x minus x square and y equal to 2x minus x square। आगे भी है x equal to 0 and x equal to 2, x equal to 0 and x equal to 2, x equal to 0 and x equal to 2। क्लियर है इतना? ओके।
तो अपने पास कहानी कुछ ऐसी है, एंड x इक्वल टू 2, दिस इज ए y इक्वल टू 2 की पावर x। ये कौन सा कर्व है? एक्सपोनेंशियल कर्व है। कौन सा कर्व है? एक्सपोनेंशियल कर्व है। सर ये कर्व कौन सा है? तो ये कर्व तो सर याद आया, दिमाग की बत्ती जली कि सर ये तो पैराबोला है, ये तो पैराबोला है। इसकी कहानी आपने किसी कहाँ पढ़ा था? क्लास में पढ़ा था सर। कैसे पढ़ा था? मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y 0 हो जाए तो x की दो वैल्यू निकलती 0 और 2। लो ये तो दिया गया भाई, तो दिया गया पहले से। तूने क्या नई बात बता दी? मैंने कहा कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन कर्व कैसे ट्रेस करना है ये आइडिया तुमको दे गया। कैसा दे गया कि भैया अगर किसी ओरिजिन पे जाता है तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 जो कर्व है वो इन दोनों के बीच में रहने वाला है। ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। ओ भाई सब क्लियर हो गई सर, इतना क्यों टहला रहे हो? आप तो बता चुके हो ना क्लास में। मैंने कहा चलो ठीक है, क्लास में तो मैं ये बात बता चुका हूं, लेकिन वीडियो देखने वालों को तो मैंने ये बात नहीं बताई है ना, तो चलो उनको भी बता देते हैं, उनको भी बता देते हैं। भैया कर्व 0,2 ओरिजिन से तो जाएगा, आप x 0 कर दो, y 0 कर दो, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो कर्व हमारा कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। जब हमारा कर्व ओरिजिन से जाएगा तो इसका मतलब है कि कर्व हमारा ओरिजिन से इस तरीके से पास होगा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है सर y की हाइट कितनी जाएगी, y तक ये कितना जाएगा, y तक ये कितना जाएगा? तो मैंने कहा चलो ठीक है चेक कर लेते हैं y तक ये कितना जाएगा। चलो जल्दी से। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इधर भी कर दो और माइनस 1/4 इधर भी कर दो। तो y माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 1/4 इज इक्वल टू, तो इसको कैपिटल x मान लो, कैपिटल y मान लो, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस क्यों आएगा, कैपिटल एक्स मान लो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज ए फोर्थ टाइप पैराबोला। ये हमारा कौन सा है? फोर्थ टाइप पैराबोला है, मतलब नीचे की तरफ खुलेगा। किसकी तरफ खुलेगा? ये नीचे की तरफ खुलेगा, जिसके वो क्या है, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं भैया मेरे, मुझे नहीं पता। वर्टेक्स क्या है? 1/2, 1/4। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? सही है, देख लो चेक कर लो, मुझे पता नहीं है, एक बार चेक कर लो, गलतियां मेरे से हो जाती हैं। तो वर्टेक्स हमारे पास है 1/2, 1/4। इसका मतलब वर्टेक्स कहां होगा? यहां कहीं होगा, 1/2, 1/4। बोलो बात चमक गई इतनी? जनरली कैजुअली फिगर लिया है, यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,0। कुछ दिमाग की बत्ती जली कुछ दिमाग की बत्ती जली कि सर यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ये चौथा फोर्थ टाइप पैराबोला है। ये जो पैराबोला है दिस इज ए फोर्थ टाइप पैराबोला है। सर पिछले क्वेश्चन में आपने जो कर्व लिया था माइनस वाई, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड था। तो मुझे नहीं पता, आप ढूंढो, जब ढूंढ के मुझे बताओ आकर के, तब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ये चीज क्लियर करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आगे से ये चीज क्लियर कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आने के बाद ही मैं वो चीज क्लियर करूंगा। इसलिए मैंने ना उसको रॉन्ग बोला है और ना ही मैंने राइट बोला है। मुझे कमेंट में बताइए और देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। हाँ भाई, तो अपने पास कहानी ये आ गई कि ऑब्वियस सी बात है, ये 1/2 और 1/4 क्या हो गया, निकल गया। 1/2 1/4 क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। तो सर इसका फिगर कुछ इस तरीके का होगा। अरे कहा यस यस यस, इसका फिगर इस तरीके का होगा। बात समझ में आ गई इतनी? y इक्वल टू 2 की पावर x। अब 2 की पावर x, एक बार x 0 कर दो तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ओ दिमाग चकराया। क्यों दिमाग चकराया? कि सर y इक्वल टू x इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही, बट यहाँ की y की वैल्यू तो 1/4 है। इसका मतलब जो y इक्वल टू 2 की पावर x इसको कट नहीं करेगा। मैंने कब बोला कट करेगा? अरे मैंने बोला क्या कट करेगा? नहीं बोला ना। तो जब नहीं बोला कट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, करो इस तरह से निकाल दो। दिस इज y इक्वल टू 2 की पावर x। मैंने तो नहीं बोला कि कट करेगा, मैंने तो कहीं पर भी नहीं बोला ना कि कट करेगा। मैंने सिर्फ इतना बोला ये कर्व गिवन है तो बस खत्म गिवन है। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या? y एक्सिस। अब 2 कहां है? यहां है। 2 कहां भाई? 2 यहां है, वो यहां बैठा हुआ है, वो भाई साहब यहां बैठे हुए हैं। x इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू 2। तो सर इसका मतलब है कि रीजन ये ना हो करके रीजन बी होगा। मैंने कहा यस यस यस, रीजन ए ना हो करके रीजन नंबर बी होगा, जिसका हमें क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। बोलो बात दिमाग में घुस गई कि नहीं घुस गई? बैठ गई दिमाग में बात? बिल्कुल बिठा लो दिमाग में कि भाई पैराबोला तो की वर्टेक्स 1/2 1/4 है। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो तो 1/2 1/4 है, बट चेक कर लेना अगर कुछ रॉन्ग रहा हो तो। लेकिन सर ये y इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि इससे बहुत दूर है। मैंने कहा हाँ ठीक है, इतना दूर चला गया तो बहुत है भाई।
समझ में? तो रीजन क्या होगा सर? रीजन ये होगा इन दोनों के बीच का एरिया। क्लियर है इतना? ओके। अब प्रॉब्लम आती है वर्टेक्स की। किसकी? वर्टेक्स, सॉरी स्ट्रिप की। तो एरिया तो फिलहाल हमें पता चल गया है, ये है हमारा एरिया जिसका हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है। ये रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। समझ में आ गई इतनी बात? नोट करो, उसके आगे मैं लिमिट बताता हूं। चलिए, नोट हो गया होगा सभी का इतना? ओके, मैं नीचे बता दे रहा हूं, यहां पे बता दे रहा हूं, इसको आप x = 2 बोल देना। अब ये रीजन बताइए हमको, इसकी स्टेप डाल देते हैं, ये स्टेप डाल देते हैं, ये स्टेप डाल देते हैं। ये स्टेप इस तरीके से मूव करेगी। सर हॉरिजॉन्टल डालिए। मैंने कहा मैं नहीं डालने वाला भाई, तू डाल ले, तेरे पास आइडिया है, डाल ले भाई, मैं नहीं डालने वाला। आई हैव आइडिया बट नो, बट मैं यहाँ पर बवाल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वर्टिकल स्टेप इसमें डाल दी। वर्टिकल स्टेप डाली, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? 0 से लेके 2 तक, सभी को पता है, सभी को पता है। 0 से लेके 2 तक। अपर कर्व 2 की पावर x, लोअर कर्व 2x माइनस x², और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत? ओके, नोट कर लो। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, और भी चर्चा करेंगे। और डोंट फॉरगेट फॉर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो क्या रीजन है, वो रॉन्ग है या राइट है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर उसका चाहिए, रिप्लाई चाहिए। तो प्लीज बी केयरफुल, उसको देखो और मुझे बताओ कि उसमें गलत है, सर आपने गलत पढ़ाया, क्या है जो रीजन सही हो मुझे बताओ, है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।